22 साल बाद पाकिस्तान से इंडिया लौटी हमीदा बानो की स्टोरी आप लोग सुन चुके होंगे। हमीदा बानो 2001-2 में यहाँ से पाकिस्तान चली जाती है, फंस जाती है एक एजेंट के द्वारा। उसे बहला फुसलाकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर दुबई में एक एजेंट ले जाता है और वहां से उसे पाकिस्तान पहुंचा देता है। हमीदा बानो जो अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी अपने भारतीय परिवार से मिलने की, फाइनली 22 साल बाद अपने भारतीय परिवार से मिलती है। उसकी स्टोरी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उम्र हो चुकी है और 22 साल बाद वो अपने मुल्क, अपने देश, अपने भारत में वापस आती है और रिश्तेदार जितने भी उनके अपने हैं, उनकी बहन, उनके भाई, उनके बच्चे, सबके आंखें नम है। और परिवार में एक तरफ से बिछड़ने का, इतनी लंबी जुदाई का गम है, दूसरी तरफ अपने परिवार से मिलन की एक खुशी है। जो लोग कहते हैं ना कि सीमा हैदर यहाँ आ गई, अब ये कभी नहीं जाएगी, तो आप लोग इस स्टोरी को जरूर देखें। गलत तरीके से उसको वहां पहुंचा दिया जाता, उसके बाद भी 22 सालों बाद वो अपने मुल्क, अपने लोगों के बीच में, अपने वतन में वापस लौटी है। फिलहाल गुलाम हैदर के चेहरे पे भी एक उम्मीद की किरण है। कल गुलाम हैदर ने अपनी लाइव में बताया, तो कहीं ना कहीं गुलाम हैदर को भी भरोसा है, जब कोई दूसरे मुल्क चला जाता है तो वो अपने मुल्क वापस जरूर आता है। सबसे पहले उन भाइयों का धन्यवाद, वो बजरंगी भाईजान जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह से उनको मिलवाने की कोशिश की। फाइनली वो अपने परिवार से मिल चुके हैं। तो जो लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया पे आप क्यों भौंकते हो, क्या आपके बोलने से गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएंगे? तो आपको बता दें, सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हमीदा बानो अपने घर इंडिया उसने वापसी की। और जो लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हो, तो आप हमीदा बानो के मुंह से सुनना उनने पाकिस्तान की यहाँ पे तारीफ की है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, कि इंसानियत के नाते हमारे मुल्क की हमीदा बानो वहां पे फंस चुकी थी और वो अपने मुल्क इंडिया में वापस आ चुकी है। अगर सीमा हैदर को ये लगता है कि बच्चे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, जिनके पूरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी है, उनकी शनाख्ती कार्ड है, हमारे भारत में आधार कार्ड होता है, और ये यहाँ पे अगर सपने देख रही है कि अपने बच्चों को बड़े बड़े पदों पर डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनाने की, तो ये भगोड़ी गलत है। क्योंकि अपना मुल्क, उन बच्चों का फ्यूचर जो उनका मुल्क पाकिस्तान में सुरक्षित है। और ये कहानी हमें ये एक प्रेरणा देती है कि कोई भी देश हो, वो वहां पे कोई ना कोई ऐसा जो कहते ना परमात्मा, जिसमें एक भगवान की झलक होती है, ऊपर वाले परमात्मा की झलक होती है, वो जरूर होता है। इनको मिलाने वाला भी कोई भगवान से कम नहीं है। जैसे कि हमीदा बानो ने बताया है कि मैं ये उम्मीद छोड़ चुकी थी, मैं कभी इंडिया अपने अपनों से मिल पाऊंगी। हमीदा बानो की स्टोरी में, उनकी कहानी में वो दर्द साफ झलकता है। 22 सालों का जो अंतराल है उनके अपने अपनों से बिछड़ने का। इसी तरीके से सीमा हैदर ने 4 बच्चों को उनके अपने अपनों से जुदा कर दिया। और ये बात बहुत हमें करीब से पता है कि गुलाम हैदर के बच्चे अपने मुल्क पाकिस्तान को मिस करते हैं, अपने अपनों को मिस करते हैं। जैसा कि सीमा हैदर की बहन रीमा जब लाइव आई थी, उसके चेहरे पे भी वही दर्द झलक रहा था गुलाम हैदर के उन 4 बच्चों के लिए, क्योंकि वो मासी और उनकी खाला उनकी माँ की तरह थी और उनकी पूरी परवरिश वो करती थी। एक अय्याश औरत, एक अय्याश माँ अपनी अय्याशियों के चलते उन बच्चों को खतरे में डालकर यहाँ इंडिया ले आई है। अब ये जिद पकड़कर बैठी है कि बच्चे यहाँ से नहीं जाएंगे, मैं इनके बिना नहीं जी सकती। जबकि इसी सीमा हैदर के बयान थे कि अगर सचिन चाहे तो अगर गुलाम हैदर चाहे तो अपने बच्चों को ले जाए, मैं खुशी खुशी दे दूंगी, मैं सचिन के साथ खुश हूं। आज ये काला कौवा जो बैठकर कहता है कि बच्चे मेरे हैं, मेरे से अलग नहीं किए जाएंगे, तो ये एक ऐसा गद्दार व्यक्ति है जिसने अपने देश में गलत चीजों को बढ़ावा दिया है। इसने इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर दी। इसने ये साबित कर दिया कि जो हमारे देश के बीच जो चीजें फैलती हैं, उसको ये फैलाने का काम कर रहा है। अपने देश के साथ ये लप्पू, ये सचिन, ये काला चूहा, ये गद्दारी कर रहा है, ये कर चुका है। हमीदा बेगम की स्टोरी सुनने के बाद आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आपका अगर मुल्क है ना, उसे छोड़ दो, सालों बाद भी आपकी आत्मा, आपकी रगों में, आपकी नसों में अपना मुल्क बसता है। सीमा हैदर यहाँ पे गलत तरीके से आ गई है, फंस गई है, यूं कहें कि ये यहाँ से जाना अपनी मर्जी से नहीं चाहती। ये सिर्फ सीमा हैदर के ही दिल में राज दफन है। और जहां तक हो कितनी घटिया नीच गलीच औरत हो,
वो कभी भी नहीं चाहेगी कि अपना मुल्क वो छोड़े। ये इसी तरीके की औरत है, क्योंकि जहां तक इसने अपनी स्टोरी बताई है तो अपनी स्टोरी में इसने यही बताया है कि इसको पाकिस्तान में इसकी अम्मी अब्बू सब इसको लथाड़ते थे, सब इसे गाली गलौज करते थे, शुरू से सब इसके साथ गलत करते थे। एक सुमन कुशवाहा बिहू करके चैनल है, उसमें दीदी ने इसकी स्टोरी को शेयर किया है कि ये कैसे कहती थी कि मुझे वहां मारा जाता था, पिटा जाता था, मेरी शादी जबरदस्ती कर दी गई, जब मैं किसी लड़के से प्यार करती थी मुझे उससे मिलने से रोका गया तो मैं बागी बन गई। जो औरत प्यार शब्द को इतने ज्यादा वो कर दे कि ये बागी बन जाए तो वो क्या नहीं कर सकती है। तो ये भगौड़ी अपना जो इसका गलत अंजाम है, जो अय्यासी अपने मकड़ जाल इसका है, उसके चलते हर चीज को अंजाम देती रही है। इसके अलावा इसकी 2 बहनें और है पाकिस्तान में, वो अपनी घर गृहस्थी बसारी अच्छी तरीके से अपने रिश्तों को निभा रही हैं। तो उनके साथ ये चीजें क्यों नहीं हुई? आखिर इस भगौड़ी के साथ ही ये चीजें क्यों की इनके घर वालों ने? क्योंकि जो औरत अपना मुल्क छोड़कर बच्चों को लेकर गैर मुल्क में आकर बैठ जाती है तो आप समझ सकते हो वो औरत कितनी अय्यासी होगी, उसके लिए प्यार शब्द कितना फालतू होगा या एकदम बकवास होगा। ये प्यार एक से इसका कभी नहीं रहा। ये एक जगह से दूसरी जगह 14 साल की उम्र से भागती रही है, इसकी रग रग में गंदगी छुपी हुई है। अब ये भारत में बैठकर जो गंद बचा रही है उसको न तो भारत बर्दाश्त कर पा रहा है, ना पाकिस्तान बर्दाश्त कर पा रहा है। हमीदा बानो की स्टोरी हमें यही सिखाती है कि तुम कितनी ही गलत तरीके से घुसाओ या धोखे से घुसाओ, किसी भी तरीके से घुस जाओ किसी भी देश में, फाइनली आपको अपने वतन वापस जाना होता है। उसका जरिया कोई ना कोई होता जरूर है। यहाँ पर गुलाम हैदर के बच्चों के लिए इतने सारे लोग आवाज उठा रहे। केवल सोशल मीडिया पे 2 यूट्यूबरों द्वारा हमीदा बेगम बानो अपने देश वापस आ गई, तो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए तो हम इतने लोग खड़े हैं। हमारे कोर्ट में अदालतों में सारी चीजें पेश हो चुकी हैं। हमीदा बानो की स्टोरी जब शेयर हुई सोशल मीडिया पे, जब पता चला भारत में उसके परिवार को, तो वहां की एम्बेसी से संपर्क करते हुए और इंडिया एम्बेसी से संपर्क करते हुए डॉक्यूमेंट भेजने में तैयारी करते करते 2 साल का समय लगा। 2 साल बाद वो अपने मुल्क वापस आई और यहाँ पर गुलाम हैदर के बच्चों के केस को अभी सॉल्व करते हुए मोबिन मलिक सर को केवल 8-9 महीने हुए हैं। और उस पर भी जो इसने रोड़े लगा दी थी सीमा हैदर ने यहाँ बैठकर, आप समझ सकते हो कि ये इंटरनेशनल मामला है और इसमें बच्चों का डिपोर्ट होना 100% सत्य है और एक न एक दिन होंगे जरूर। कानूनी कार्रवाई जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसमें समय लगता है और उसकी प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। मोबिन मलिक सर जितनी स्ट्रांगली इन चीजों को कर रहे हैं उनके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद। बजरंगी भाईजान है तो सब कुछ पॉसिबल है और वो बच्चे अपने मुल्क जाएंगे, उनके चेहरे पे वो खुशियां दोबारा से वापस आएंगी जो एक माँ ने अपने बच्चों के चेहरे से वो खुशियां छीन ली है। हम चाहते हैं गुलाम हैदर के बच्चों के चेहरे पे वो खुशियां आए जो अपने मुल्क अपने अपनों से आते हैं। और हमने जो सुना वो बात सच थी कि ये बच्चे मिस करते हैं, अपने अब्बू का इंतजार करते हैं भारत आने का कि कब गुलाम हैदर भारत आएगा। और ये समय दूर नहीं है कि जब गुलाम हैदर भारत आएगा बच्चे अपने अब्बू को पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। वो जानते हैं अच्छी तरीके से, सिर्फ उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया, उनकी आंखों में ये पट्टी बांध दी गई है, भाई तुम्हारा यही बाप है, ये काला चूहा। और हैदर को भुलाने की कोशिश की गई है, लेकिन कहते ना खून के रिश्ते आसानी से नहीं मिटते। और जैसे ही गुलाम हैदर आएगा तो बच्चे उसको देखते ही लिपट जाएंगे। वो बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, उनको डरा धमका कर जिस तरीके से सीमा हैदर ने उनको सिखा पढ़ा कर बैठा दिया वो अभी अनजान है। जैसे ही उनका अब्बू आएगा वो बच्चे उन्हें पहचान जाएंगे।